आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिजिट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाई टुगेदर। कोई भी 2 डिजिट को एक साथ इनमें से इन 5 में से चूज कर लिया, दो को, और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि लास्ट डिजिट जो प्रोडक्ट आएगा ना उसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल और टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं, आपके पास 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। टोटल निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में। प्रोबेबिलिटी, अगर 5 आउटकम टोटल है और आपको एक बारी में 2 लेने हैं तो 5C2, तो इसको सॉल्व करो। ये टोटल निकाल रहा हूं मैं, 5 × 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो पहले, सीधा लिख दो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऊपर ऐसे भी काट सकता हूं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 2 यानी कि टोटल 10 आ गया। आई होप कि आपको ये निकालना आता है 5C2। या फिर अगर एनसीआर की अगर मैं बात करूं, एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे, आपको पता है कि नए पैटर्न के हिसाब से प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए और 5 में से 2 गए, 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व किया तो मैंने 10 आ गया। अब आपने बोला फेवरेबल कैसे है, फेवरेबल को मैनुअली निकालो। आपने बोला 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से एंड होगा, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से एंड होगा, और किसी को मल्टीप्लाई करने से होगा। 1 को 5 से करोगे नहीं, 2 को 5 से करोगे हाँ, 3 को 5 से करोगे नहीं, 4 और 5 को करोगे हाँ। तो सिर्फ 2 ऐसे नंबर हैं जिससे 0 पे एंड हो रहा है। तो टोटल कितने थे, 10, और वैसे फेवरेबल कितनी है, 2, तो 1/5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कितने ऑड नंबर हैं 300 से 400 के बीच में जो रिपीट नहीं, आर देयर इन विच नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, यानी उनके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला 300 से 400 के बीच में वंस, टेंस, 100, यानी कि यहां पे तो 3 रहेगा। अब आपने बोला कि वो नंबर जो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 3 5 7 9। तो आपने बोला देखो ऐसा है, 3 फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपने बोला यहां पे इधर आखिरी में ऑड नंबर बनाने के लिए एक नहीं आएगा, बाकी ये चारों आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। 4 कौन से, एक आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, और यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है। आपने बोला कोई सा भी, हाँ, 0 से लेकर 6 7 8 9, 0 से लेके एक 3 नहीं आ सकता, और एक जो यहां पर आ गया होगा वो नहीं आ सकता। तो आपने बोला 8 नंबर यहां पे भी आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया टोटल नंबर कितने हो गए, 8 चौक 32। फिर से देख लो एक बारी, फिर से देख लो एक बारी, मैंने बोला 300 से 400 के बीच में वो नंबर, मतलब इस टाइप से चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे अगर इनमें से कोई भी नंबर ऐसा ना हो कि जो रिपीट हो जाए, 301 वैलिड है। ठीक है, लेकिन मैं 303 नहीं ले सकता क्योंकि 3 रिपीट हो गया। तो आपने बोला देखो ऐसा है, फर्स्ट वाला तो फिक्स है, मतलब कि आपने बोला 3 लोकेशन है, एक वंस पे लोकेशन है, एक टेंस पे, एक 100 पे, इकाई ढाई सैकड़ा, इस पे फिक्स है 3, ये फिक्स है। इस पे एक आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, यानी कि 4 अंक यहां पर आ सकते हैं, और मतलब कोई भी एक आएगा एक टाइम पे, 3 यहां पर है और 8 यहां पर आ सकते हैं, तो ये फिक्स है। आपने बोला 1 × 8 यहां पर आ सकते हैं, 4 यहां पर आ सकते हैं, तो 32। What is the maximum value of n such that 5 raised to power n divided by this where n is a natural number? ठीक है, हाईएस्ट पावर करके एक टॉपिक होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगी ये बात, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 30 फैक्टोरियल प्लस, आप इसको यहां पे आप बोल रहे हो 35 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली कट जाए, 5 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो आपने बोला सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हो, एक 1 बच गया, यहाँ पे 35 34 33 32 और 31 बच गया, ठीक है, क्योंकि अगला 30 आएगा तो बाहर ले लिया। अब आपने बोला कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आपने बोला 5 चौक, यूनिट डिजिट देखते हैं, आपने बोला 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे यानी 1, कोई नंबर ऐसा है जो 1 से एंड हो रहा है यानी इसके अंदर 5 तो आ नहीं सकता। इसके अंदर देखने हमें कितने 5 है, तो 30 की फैक्टोरियल में हम देखेंगे कि कितने 5 आ सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, पहले 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 आ गया, फिर 6 को 5 से डिवाइड करो, 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ते हैं यानी कि 7। इसके लिए आपको थ्योरी पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे करके सर्च मार सकते हैं हाईएस्ट पावर इन नंबर सिस्टम बाय आभास सैनी, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी और इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना हम करते हैं, ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी बेहतरीन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तीनों बढ़िया पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन कर लो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ ना कुछ आपको सीखने को तो मिल ही गया। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।